है आए रोज़ बढ़ती महंगाई की। माह सयाम के इब्तिदा से अब तक महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है। फल, सब्जियां, आटा, घी, चीनी, दालें समेत तमाम अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हैदराबाद में फल और सब्जियां फ़ी किलो 20 से 50 रुपए तक महंगी हो गई हैं। कराची में चीनी 20 से 30 रुपए और घी 50 से 60 रुपए फ़ी किलो महंगा हो गया है। देखिए, ये तो पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को पता है, महंगाई तो है, लेकिन जितनी पाकिस्तान में हो रही है ना इस वक्त महंगाई, दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं हो रही है। यकीन कीजिए, यहाँ पे मार्केट में जो भी मोबाइल बेचने आता है ना, सेल करने, उसमें से 100 में से 90% लोग यही कह रहे हैं कि हमने बिजली का बिल देना है, मोबाइल सेल कर रहे हैं। यकीन माने, अगर वो इस महीने मोबाइल सेल कर रहे हैं, अगले महीने उस वाइफ का या कोई ना कोई जेवर बेच के उसने बिल अदा पे करना है, ठीक है। तो जो महंगाई जा रही है उसके खिलाफ हड़ताल है। लेकिन हम तो यकीन माने, अगर एक दिन भी अपना दुकान बंद कर लें तो हमारा भी सिस्टम ख़राब हो जाए। तो इसलिए हमने आवाम के लिए दुकानें अपनी बंद की हुई हैं। मतलब आप अपना नुकसान करके इसीलिए बैठे हुए हैं कि आवाम जो अपने घरों का बिल उतारने के लिए अपनी चीज़ें बेचने के आ रही है, उनकी रोकथाम की जाए, ताकि इन लोगों को भी पता चले ना, जो बड़े वडेरे बैठे हुए हैं, जिसकी बारी आती है वो पाकिस्तान में होता है, जिसकी बारी ख़त्म वो बीमार होकर लंदन चले जाते हैं, उसको भी तो थोड़ा पता चले कि ये आवाम क्या कर रही है। आवाम पिस रही है या इस वक्त पिस रही है। यकीन माने, अगर किसी गरीब का हाल पूछेंगे तो रोना आ जाता है बंदे को। वो खुद कह रहा है हैसियत को नहीं है, तो फिर तो मातम का है, पिट का दे ली रहे हो, क्यों सनसनी क्रिएट कर रहे हो? कौम के असाब से भी, कौम को असाबी तौर पर भी बर्बाद कर दिया, अखलाकी तौर पर बर्बाद किया इन्होंने। चूंकि सियासतदान रोल मॉडल होता है, इन्होंने पहले कौम को अखलाकी तौर पर बर्बाद किया, फिर इक्तसादी तौर पर बर्बाद किया, और अब ये पूरी कौम को असाबी तौर पर बर्बाद कर रहे हैं, जहालत का प्रचार कर रहे हैं। वो कह भी रहा है खुद, चलो मैं झूठ बोल रहा हूं, वो खुद कह रहा है इस खत की कोई हैसियत नहीं। तो फिर बजा कितने आराम कर, डॉलर शॉलर गैंग के बैठ के को आइंदा दा मंसूबा बना, मैं फजूल बात। चले, कर्जा अगर ले रहे हैं तो वो अपने लिए ले रहे हैं, वो हमारे लिए नहीं ले रहे। हाँ, इतनी गरीब अवाम है यहाँ पे, पिस रही है, मर रही है भूख से, तो मैं तो यहाँ पे आके खुद परेशान हो गया। जैसे कि आपने बताया कि रिजिंग हुई है, हाँ। और उसके अलावा इंटरनेट भी बंद हो गया था, बहुत ज्यादा मुल्क के बुरे हालात हो गए थे। इतनी हंगामी सूरत हाल में IMF को भी नजर आ रहा है, इंटरनेशनल मीडिया बहुत सारी खबरें कवर कर रहा है, तो IMF पाकिस्तान को दोबारा हर बार कर्जा क्यों देता है, क्या वजूहात है? जी, उनको भी कुछ बचत होती होगी, उसमें कुछ बचता होगा तभी देते हैं ना। नहीं तो पाकिस्तान में कौन से अफसरान जो बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं जिनको कुछ बचे ना और वो दे ना, उनको भी कुछ बचता होगा। IMF तो इंटरनेशनल है ना? इंटरनेशनल है, लेकिन उसमें कुछ ना इंटरली इनसाइड कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो उसमें गड़बड़ है जो मतलब इनकी मान लेते हैं। अच्छा, ये भी सुन लें, ये भी सुन लें, और बाकी जो सुकरात बुकरात है वो भी सुन लें। पाकिस्तान अच्छी गवर्नेंस की हदूद से निकल चुका है। इस मुल्क में चलेगी तो सिर्फ क्रिएटिव गवर्नेंस। क्रिएटिविटी हमारे दरमियान इतनी है कि हम माशाल्लाह आबादी बढ़ाने के बाद, याद रखना, गुड गवर्नेंस भी, ये तो गुड के भी काबिल नहीं है, गुड गवर्नेंस भी, मार्क माय वर्ड्स। ये मैं ड्राइंग रूम की गपशप नहीं करता, जब मैं बात इतना जोर देके करता हूं। मेरा नाम राजेश है, आप सभी देख रहे हैं पाक एंड इंडिया चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। धन्यवाद। हमारा हमसाया मुल्क भारत, जिससे हमने हमेशा अपना मुआवजा रखा है, आज वहाँ कारोबार सर अरूज पर है। इन्वेस्टर आ रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, वो सूरज पर जा रहे हैं, चांद पर जा रहे हैं, और हम लोग यहाँ पर अपना कारोबार बंद करके सड़कों पर बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शटर डाउन हड़ताल चल रही है। बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आज़ाद कश्मीर में हो रहे हैं, सिंध में हो रहे हैं, पंजाब में हो रहे हैं, पूरा पाकिस्तान सड़कों पर है सिर्फ इन लोगों की वजह से। हम उनके साथ मुआजना हम अवाम कर रहे हैं, हुकूमत नहीं कर रही है। हम अवाम कह रहे हैं कि हम उसके बराबर है, हम उससे तेज है, हम उससे ज्यादा है, हम उससे अच्छे हैं, हम उससे तगड़े हैं। ये हम अवाम कर रहे हैं, हुकूमत नहीं कर सकती। हुकूमत का कोई भी तरीका, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो इंडिया का मुकाबला कर सके। ये वैसे बातें हैं,
ये आवाम कर सकती है बस। सर आप क्या कहेंगे, मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं? ना पहले यहाँ इन्वेस्टर आ रहा था, अब आप लोग कारोबार ही बंद करके बैठ गए। देखिए बात तो सबसे पहले बिल की आ जाती है। अगर मैं घर का बिल लेना तो वो 198 यूनिट का 7500 बिल आया है। अब मुझे ये बताइए 3-4 दुकानें मेरी हैं, हमने एहतजाजन दुकान बंद की हुई है कि हम इन हुक्मरानों के खिलाफ एहतजाज करें। हमारा नुकसान है हमें पता है, मगर वैसे भी तो नुकसान हो ही रहा है। चलो एक दिन ये आवाम के साथ हम मिल जाते हैं, शायद उनको कोई होश आ जाए। अगर इसके बावजूद भी नहीं आएगी तो हम इससे ज़्यादा हड़ताल करेंगे। हमारी यूनियन से बात हो चुकी है, हम पूरा हफ्ता दुकानें बंद रखेंगे इंशाल्लाह ताला। एक और खबर सामने आई है इसी बात से कि जो इमरान खान है उन्होंने कहा है कि वो जेल में एक लेटर लिखेंगे IMF को कि पाकिस्तान को बेल आउट ना दी जाए और पाकिस्तान को अभी कर्जा ना दिया जाए जब तक कि प्रॉपर हुकूमत नहीं बन जाती है प्रॉपर वोटिंग के साथ। जी उनका लेटर किसी भी मतलब इस बात को आप सपोर्ट कर रहे हैं? मैं इस बात को सपोर्ट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वो उनका लेटर किसी भी मकसद में कामयाब नहीं होगा। अगर उस बंदे की है उन्होंने हैसियत को जो है वो आगे नहीं रखा तो उसके लेटर की कोई भी हैसियत नहीं होगी मेरे हिसाब से। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पैसा चलता है और अप्रोच चलती है जो कि वो ऑलरेडी उनकी चल रही है। अच्छा, वर्ल्ड मीडिया जो है अगर हम अपने साथ देखें मुल्क को, जैसे अगर हम इंडिया को देखें तो उनके जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो UAE जा रहे हैं, वो कतर जा रहे हैं, दूसरे मुल्कों में दौरे कर रहे हैं और हम जो हैं वो IMF से कर्जे के बाद कर्जा मांगते जा रहे हैं। वर्ल्ड मीडिया कितना हंस रहा होगा? इंडिया मीडिया बहुत हंस रहा है, क्या कहना है? बहुत हंस रहा है, वो मुझे पता है, वो पूरा वर्ल्ड हंस रहा है। हमारे पाकिस्तान में हमारे पाकिस्तानियों की कोई भी हैसियत नहीं है, कोई भी ट्रस्ट नहीं करता। किसी भी कंट्री में चले जाएं, आप बता देना पाकिस्तानी हैं या हम पाकिस्तान से आए हैं, तो आपको वो ऐसी निगाह से देखते हैं कि आप खुद अपने अंदर ही शर्म के मारे मर जाएंगे। मैं बाहर से आया हूँ जी जी। और मैं हॉलीडेज पे हूँ, लेकिन हमारी वो वैल्यू नहीं है बाहर की कंट्रीज में जो इंडिया के हैं लोगों की, नेपालियों की है, जो श्रीलंका, उनकी वैल्यूज हैं, उनको जॉब्स मिल जाती हैं, उनको प्रेफर करते हैं ज़्यादा। हम लोगों को प्रेफर ही नहीं करते। हम लोग, हमारे लोग वहाँ पे जलील हो रहे होते हैं। जॉब मिलती है बाहर की कंट्री, मिलती है तभी तो जा रहे इतने जा रहे हैं। ज्यादातर तो स्टूडेंट्स जा रहे हैं। कौन जॉब करने जाता है? जॉब करने जाते हैं वो बेचारे, आप देख लें, डंकी लगा के जाते हैं। अगर इतनी ही जॉब उनको मिल रही होती, क्यों अपनी जान का कोई रिस्क लेता है? वो रिस्क ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भूख है। वो अपनी भूख को, अपने फैमिली की, अपने भाई की, माँ की, बहन की, सबकी भूख को ख़त्म करने के लिए अपनी जान को रिस्क में डाल रहे हैं। आपने रिसेंटली सुना होगा ये लास्ट 2-3 मंथ्स में डंकी में काफ़ी लोग जो है वो पानी में डूब गए। क्यों डूब गए? हमारी कंट्री में अगर इतना जो है वो कारोबार होता, बिजनेस होता, पैसा होता, ये लोग उनको इंजीनियरिंग और इंजीनियर्स जो हैं, डॉक्टर्स जो हैं और काफ़ी पढ़े लिखे लोग रिक्शा चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, ओवर ईट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से तो ये तो गलत है। मेरे ख्याल से गुर्बत तो वहाँ भी है और वहाँ के भी लोग खाते हैं, वहाँ की भी जो गवर्नमेंट्स है खाती हैं। क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स इंडियन भी हैं और वो भी बताते हैं। बस ये है कि जो लाइक इस तरह ही है जैसे कोई इमरान खान को सपोर्ट करता है और कोई उसको करता है। वहाँ पे भी कोई मतलब जो उनकी जमातें बनी हुई हैं, कोई मोदी को करता है, कोई किसी को करता है, कोई किसी को करता है। बस ये अपनी अपनी थिंकिंग है। लेकिन आपको नहीं लगता कि IMF की जब हम बात कर रहे हैं कि IMF जो है वो डेमोक्रेसी को वो करता है, सपोर्ट करता है कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए मुल्क में, लेकिन एट द सेम टाइम रिजिंग को देखते हुए, ये सब चीज़ें देखते हुए, क्या आपको लगता है कि IMF का खुद अपना कोई वो होगा, फ़ायदा होगा कि पाकिस्तान पे कर्जा डाले जाओ, इससे मईशत? ये बात मईशत तो बिल्कुल बहुत डाउन हो चुकी है ऑलरेडी। मईशत तो बहुत डाउन हो चुकी है ऑलरेडी। यकीन करें कि यहाँ पे बहुत बुरे हालात हो चुके हैं। मैं 1 साल के बाद आया हूँ। मैं 1 साल पहले आया था, अब मैं 1 साल के बाद आया हूँ। लेकिन 1 साल में समझ लें कि अगर एक चीज़ 20 की है ना तो वो 60 रुपए की होगी। तो वो 3 बिलियन हाँ। जो कि लास्ट जून को लिया गया, वो कहाँ गया है? लेकिन ये तो गवर्नमेंट, देखें ये डिवाइड हो गया ना। अगर IMF ने तो दिया हम लोगों के लिए, IMF तो दिया ये हमारे कंट्री के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए, हमारी चीज़ों को, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। अब जिन्होंने इलेक्शन पे इतना पैसा लगाया, अगर उनको डिवाइड नहीं होगा तो वो उनकी वो समझ लें कि तो आगे मजीद अगर कर्जा लेना चाहिए, एक पाकिस्तानी कर्जे लेने के हक में है या नहीं है? क्योंकि लग तो कुछ भी नहीं रहा है। मेरे हिसाब से तो कर्जा नहीं लेना चाहिए, जो लिया हुआ है उसको उतार